एयरलाइंस के प्रायोजक है अभिलाषी यूनिवर्सिटी, जो संवारे आपके बच्चों का भविष्य। हिमाचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सुंदरनगर, फर्स्ट डेंटल कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश सिंस 1993, प्रोवाइडिंग बेस्ट डेंटल एजुकेशन एंड डेंटल ट्रीटमेंट। और ड्रीम्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कर दे आपके सपनों को साकार। हमीरपुर मुख्यालय में भाजपा सरकार के खिलाफ निकाली रोष रैली। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने हमीरपुर में सरकार पर बोला हमला। मंडी शहर में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। राज्य चुनाव आयोग अगर अनुमति देगा तो 26 के बाद भी बन पाएंगे वोट, बोले एसडीएम सोलन अजय यादव। पंडों में संपन्न हुआ सफाई अभियान, लोगों की सुविधा के लिए किए जा रहे कार्य। नमस्कार, स्वागत है आपका ओरिएंटल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ शिवानी। मंडी जिला में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आज सैकड़ों अभिभावक सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। मंडी शहर में अभिभावकों ने एक रोष रैली निकाली और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जमकर अपना गुब्बार भी निकाला। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना काल के दौरान सभी स्कूल बंद रहे और बावजूद इसके अभिभावकों से फीस वसूली गई है। मंडी जिला में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आज सैकड़ों अभिभावक सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। मंडी शहर में अभिभावकों ने एक रोष रैली निकाली और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जमकर अपना गुब्बार निकाला। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना काल के दौरान सभी स्कूल बंद रहे और बावजूद इसके अभिभावकों से फीस वसूली गई। अब अभिभावकों से एनुअल चार्जेस के नाम पर लूट करने की कोशिश की जा रही है। वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और उससे ठीक पहले प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों ने अभिभावकों को धमकियां देकर एनुअल चार्जेस वसूलने का धंधा शुरू कर दिया है। छात्र अभिभावक संघ के अध्यक्ष सुरेश कुमार ने बताया कि इस संदर्भ में उन्होंने हाल ही में सीएम जयराम ठाकुर से भी मुलाकात की थी और सीएम ने एनुअल चार्जेस न वसूलने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बाद में जब डीसी मंडी के साथ इस संदर्भ में बात हुई तो उन्होंने लिखित में ऐसा कोई संदेश न होने की बात कही। उन्होंने सरकार और प्रशासन से पूछा कि वह प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर अभिभावकों के साथ हैं या फिर स्कूलों के साथ हैं। वहीं अभिभावकों का यह भी कहना है कि उन्हें प्राइवेट स्कूल यह कहकर भी ताना मार रहे हैं कि उन्होंने जबरन बच्चों के एडमिशन करवाने के लिए नहीं कहा था। यदि प्राइवेट स्कूल ठीक नहीं लग रहे तो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवा सकते हैं। इस पर अभिभावकों का कहना है कि जब सरकारी नौकरी करने वाले अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देंगे तो उसके बाद वे भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर देंगे। उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर सरकार जल्द मनमानी पर लगाम नहीं लगाती है तो फिर आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमारा मुद्दा है एनुअल चार्जेस को लेकर के। जिस तरह से प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग से एनुअल चार्जेस वसूल रही है और हर साल इसमें बढ़ोतरी की जा रही है, इसलिए हमारी मांग है कि इनको नियमित रूप से जो है कंट्रोल में हम किया जाए। और दूसरा ये हमारी मांग है कि सरकार इस मामले में अपना रुख क्लियर करे। जो जिस तरीके से एनुअल चार्जेस के नाम पे छात्रों की लूट को और तेज करना चाहते हैं, हमने इस चीज को लेकर अनेकों प्रदर्शन मंडी के अंदर किए हैं। प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से मिले और उसके बाद जो ये कहा गया कि कोई भी एनुअल चार्जेस ना लिए जाएं, मगर उसके बाद जब हम डीसी महोदय से मिलते हैं तो ये बात कही जाती है कि कोई रिटर्न के अंदर जो है उसके अंदर नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो क्या अभिभावकों के साथ है या प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट के साथ है, वो चीज को भी तय करे जो है प्रदेश की सरकार। हम तो यही कहते हैं जो पहले सरकारी एम्प्लॉइज है सबसे पहले वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डालें, उसके बाद हम भी चल पड़ेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है सरकारी स्कूल में डालने के। लोगों को जॉब सरकारी चाहिए, स्कूल सरकारी नहीं चाहिए। अब गवर्नमेंट वाले नहीं जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो हम तो आम जनता है। हमारी ये रिक्वेस्ट है सरकार से, हमें अपना फैसला जल्द से जल्द सुनाएं, नहीं तो फिर हम अगली कार्रवाई करेंगे। ओरिएंटल टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट मंडी।
जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली गई। रोष रैली भोटा चौक से गांधी चौक तक निकाली गई। जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली गई। रोष रैली भोटा चौक से गांधी चौक तक निकाली गई। रैली में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विधायक राजेंद्र राणा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार, पूर्व विधायक अनीता वर्मा, कुलदीप पठानिया व अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, गैस, डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और किसान मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी हमीरपुर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा गया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार को सत्ता से उखाड़ने के लिए जल्द ही निर्णायक आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी रूपरेखा बजट सत्र के बाद आला कमान के साथ बैठकर तय की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आज किसानों का शोषण करने के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूंजीपतियों के लिए भी केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं, जिनका कांग्रेस सिरे से विरोध करती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए जरा सी महंगाई होने पर भाजपा सड़कों पर उतर जाती थी, लेकिन आज स्वयं सत्ता में होते हुए महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, तो भाजपा क्यों चुप है? वो अहम मसले हैं इस देश के इस समय। एक मसला है किसानों से जुड़ा हुआ, और कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पे राज्य स्तर पे दो फैसला है कि पार्टी किसानों के साथ है, और जो किसानों के साथ किसानों का शोषण हो रहा है और जिस ढंग से अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में आवाज़ उठाई जा रही है। और सीधा मसला है कि जो 3 कानून बनाए गए हैं, केंद्र सरकार ने जो बनाए हैं, उनको वापस लेने की बात है। और टाइम एंड अगेन ये बात हो रही है कि ये पूंजीपतियों ने कानून बनाए, पूंजीपतियों ने इनको ड्राफ्ट किया कि सरकार को उन्होंने ही मुहैया करवाई है बिल, और उसके बाद सरकार ने इस पे जो है आंकड़ों में, क्योंकि उनके पास बहुमत था लोकसभा में, उससे उन्होंने जो है इस पे मुहर लगा दी, और राज्यसभा में आंकड़े ना होने के बावजूद भी धक्काशाही से इसको पारित कर दी। और देशव्यापी किसान जो है आक्रोशित है, और हम भी इसको पूरे प्रदेश में जो है किसान आंदोलन को खड़ा करेंगे। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हमीरपुर से जसवीर की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। पंडोह में चलाया जा रहा सफाई अभियान आज खत्म हो गया है। यह बात ग्राम पंचायत प्रधान गीता देवी ने कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान मिशन के तहत पहली मीटिंग में स्वच्छता के ऊपर निर्णय लिया गया है। पंडोह में चलाया जा रहा सफाई अभियान आज समाप्त हो गया है। यह बात ग्राम पंचायत प्रधान गीता देवी ने कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान मिशन के तहत पहली मीटिंग में स्वच्छता के ऊपर निर्णय लिया गया। प्रधान गीता देवी ने बताया कि बंजार और सड़क के किनारे नालियां बंद हो गई थी, जिनको पूरी तरह से जेसीबी द्वारा साफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूरी पंचायत के लोगों को डस्टबिन भी प्रदान किए गए हैं। पंचायत के जिस भी परिवार को डस्टबिन नहीं मिला है, पंचायत में आकर वे ले सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने घर का कूड़ा कचरा इधर उधर ना फेंके। इस मौके पर उप प्रधान पवन ठाकुर और पंचायत के मेंबर उपस्थित रहे। पंचायत पंडोह की प्रधान गीता देवी। हमने पंडोह पंचायत में जब से अपना कार्यभार संभाला है, हमने अपनी मीटिंग में सबसे पहले यही पर्पस रखा कि हम स्वच्छता की ओर ध्यान देंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका भी यही स्वच्छ भारत मिशन का चला हुआ है, तो हम भी उसी के तहत सबसे पहले हमने पंचायत पंडोह में अपनी जो बाज़ार की ड्रेनें हैं उनको साफ़ करवाया है। सभी को हमने घर घर डस्टबिन बांटे हैं। तो अभी मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि वो कूड़ा करकट इधर उधर ना फेंकें और स्वच्छता का ध्यान रखें। और मैं धन्यवाद करूंगी हमारे PWD विभाग का, धन्यवाद करूंगी KMC कंपनी का, और धन्यवाद करूंगी यहाँ स्थानीय जनता का जिन्होंने हमारा सहयोग किया। हमारे वार्ड मेंबर जी, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं आगे भी यही चाहूँगी कि सभी स्वच्छता में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। धन्यवाद। ओरिएंटल टाइम्स के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। सोलन में
नगर निगम के चुनाव बिल्कुल पास में आ गए हैं और यही वजह है कि जिला प्रशासन इन चुनावों को सफल बनाने के लिए मत बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर कर रहा है, जिसमें करीबन 3 दिनों में 4500 मत बनाए जाने हैं। सोलन में नगर निगम के चुनाव बिल्कुल पास में आ रहे हैं और यही वजह है कि जिला प्रशासन इन चुनावों को सफल बनाने के लिए मत बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर कर रहा है, जिसमें करीबन 3 दिनों में 4500 मत बनाए जाने हैं, जिसके लिए तहसील सोलन में लंबी लंबी कतारें शहरवासियों की लगी रही। सभी सुबह से ही अपने वोट बनाने के लिए रात तक कतारों में खड़े रहे, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि वहां पर महिला, बुजुर्ग और युवाओं के लिए केवल एक ही कतार लगाई गई थी, जिसकी वजह से बुजुर्गों और बीमार लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। शहरवासियों ने इस प्रक्रिया पर रोष जताते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा 3 दिनों में करीब 4500 वोट बनाने थे और जिनकी वोटों की महज 2 अधिकारियों द्वारा ही सत्यापित किया जाना था। वोटों की संख्या अधिक और अधिकारी कम होने की वजह दिए गए समय पर वोट समय पर सत्यापित नहीं हो पाए। यही वजह रही कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहरवासियों ने मीडिया के सामने अपना रोष भी प्रकट किया। उन्होंने कहा कि अगर 4500 वोट 3 दिनों में बनाने थे तो कुछ और अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेवारी सौंपी जानी चाहिए थी और काउंटर भी बढ़ाने चाहिए थे ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। आप देख सकते हैं पीछे लाइन में ऐसे कोई पालना नहीं हो रही है कोविड निगम की। सारे लोग एक दूसरे से जुड़ के यहाँ खड़े हैं और ये प्रशासन की भी गलती है जो जिस हिसाब से वोटिंग का नियम यहाँ बनाया है। इनको या तो पार्ट में ये वोट बनाने चाहिए थे, वार्ड वाइज वार्ड। इन्होंने 1-2-3 दिन के अंदर ही सारे 17 के 17 वार्डों को यहाँ बुला दिया गया, जिससे बहुत रश हो गया है। आधे लोग तो यहाँ से परेशान होकर, लेडीज परेशान होकर चल रही थी। अब आप टाइम देख सकते हैं, अभी जनता आप लाइन भी देख सकते हैं अभी कितनी लगी हुई है। इस वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। ये वोट टू राइट तो हर किसी का हक है, पर इसके लिए लोगों को इतना परेशान करना मेरे को तो किसी कारण ठीक नहीं लगता है। अब लापरवाही भी बोले, एक तो टाइम भी बहुत कम दिया गया इसके लिए, उसकी वजह से ज़्यादा जल्दी भी हो गया, पर लापरवाही भी बोलेंगे इसको एक तरह की सर। और जो टाइम का भी इसमें दिया गया 3 दिन के अंदर सारे वार्ड यहाँ बोले तो बहुत मुश्किल हुआ था। आप देख सकते हैं 4000 से ऊपर वोटें बन चुकी है 3 दिन के अंदर। तो 4000 से ज़्यादा लोग, एक लोग वेरीफाई हो रहे हैं यहाँ, एक लोगों को वेरीफाई करना पड़ रहा है। इस वजह से लोगों को भी दिक्कत आ रही है, आम जनता को बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ। हाँ, कई लोग सुबह से खड़े हैं, हम भी देख रहे हैं, कई लोग सुबह से खड़े हैं, कई तो वापस जा चुके हैं, बोलते हैं हमने वोट ही नहीं बनानी, हम वापस जा रहे हैं। कहना चाहेंगे ये भैया कि अभी देखिए आप किस तरह की लाइनें लगी हैं, बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम है। प्रशासन से अनुरोध था कि 3-4 बूथ बनाते जहाँ पे अलग अलग वार्डों के 1 वार्ड 2 वार्ड करते, यहाँ पे उन्होंने 5-6 वार्ड इकट्ठे लिए है, जिसकी वजह से हम सवेरे से आए हैं, अभी तक हमारा नंबर नहीं लगा है। जिसमें कोई वृद्ध महिलाएं भी थी, कोई बुजुर्ग भी थे जो आधे से वापस लौट गए हैं कि हम बाद में ही वोटें बनाएंगे सर। इसमें बहुत टाइम लग रहा है। आप बता सकते हैं कि अभी भी मेरे ख्याल 9 बज सकते हैं, 9 से 9:30 हो सकते हैं, 10 भी बज सकते हैं। सरकार जिस तरीके से काम कर रही है आप देख सकते हैं, आपके सामने ही है, लोग अभी भी लाइनों में खड़े हैं चारों तरफ से। हम सुबह से आए, सवेरे से अभी तक हमारा नंबर नहीं लगा है। फिर हम अपने वार्ड के नंबर, लोगों के नंबर लगा रहे हैं, पर अभी तक बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कोविड प्रोटोकॉल भी है, क्या मानते हैं कि बुरा हो रहा है? कोविड की सर कोई नहीं, अब देख सकते हैं, पर लोगों ने अपनी तरफ से मास्क लगा रखे हैं। सरकार भी कितना से लोगों को 4000 नई वोटें बन रही है और आज का ही दिन दिया है। अगर प्रशासन चाहता है तो 2-3 दिन का टाइम देता, जो अलग अलग वार्ड से बुलाते हैं, पर एक ही दिन में 4000 वोटें करना बहुत मुश्किल है। पर प्रशासन अपनी तरफ से पूरा जोर दे रहा है, एक बारीकी से अपनी अपनी चीज़ देख रहा है। अब देखते हैं कब तक लोगों के होते हैं। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। 3 दिनों में करीब 4500 वोट बना दिए गए हैं, जिनको सत्यापित किया जा चुका है। यह जानकारी एसडीएम सोलन अजय यादव ने मीडिया को दी। सोलन नगर निगम के चुनावों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 3 दिनों में करीबन 4500 वोट बना दिए गए हैं, जिसको सत्यापित किया जा चुका है। यह जानकारी एसडीएम सोलन अजय यादव ने मीडिया को दी। गौरतलब है कि एसडीएम सोलन खुद इस चुनावी प्रक्रिया पर पैनी नजर रखे हुए हैं और यह प्रक्रिया पारदर्शिता से हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वोट बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा दिन रात कार्य किया जा रहा है। शहरवासियों द्वारा की जाने वाली आपत्तियों को बिना किसी विवाद के हल किया जा रहा है। शहरवासी भी इस प्रक्रिया से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। एसडीएम अजय यादव ने कहा कि 12 फरवरी से वोट बनाने का कार्य आरंभ हो चुका था। यह कार्यवाही 19 तारीख को रात 11 बजे संपन्न हुई है।
जिसमें वोटों को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया। उन्होंने बताया कि अब शहरवासी इन वोटों पर 22 फरवरी से पहले अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। 26 फरवरी को मतदाताओं को अंतिम सूची प्रदर्शित कर दी जाएगी। उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन अनुमति देगा तो 50 रुपए शुल्क के साथ और वोटें बनाई जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि जो भी पात्र व्यक्ति हैं वह मतदान के अधिकार से वंचित न रहे और सभी का वोट समय पर बन जाए। ये जो नगर निगम चुनाव के लिए वोट बनाने की प्रक्रिया चल रही है, ये 2 फरवरी से स्टार्ट हुई थी और फिर 12 फरवरी से 16 फरवरी तक लोगों को अपने फॉर्म सबमिट करने थे। 16 फरवरी के बाद 17, 18, 19 को उनकी वेरिफिकेशन होनी थी। तो कल वेरिफिकेशन की आखिरी डेट थी और कल एक काउंटर हमारा 8 बजे तक चलता रहा, जहाँ पर वेरिफिकेशन चलती रही। दूसरे काउंटर पर रात के करीब 11 बजे तक वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। उसके बाद लोग कंपाइलेशन में लगे हुए हैं, अभी भी कंपाइलेशन चल रहा है और एग्जैक्ट फिगर आपको देर शाम तक पता चल जाएंगे। और 19 के बाद अगर जो हमारे रिजल्ट आते हैं वेरिफिकेशन के, उस पर अगर किसी को आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति हमारे पास एसडीएम ऑफिस में सबमिट करा सकते हैं 22 फरवरी से पहले। और जो फाइनल पब्लिकेशन होगा इलेक्टोरल रोल का, जो कि फाइनल माना जाएगा, वो 26 फरवरी को होगा। और जो एक बात और भी चली कि कुछ लोग के सप्लीमेंट्री वोट जो बनते 50 रुपये दे के, वो 26 फरवरी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के जैसे निर्देश होंगे तो उनके निर्देशानुसार बनाए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी हमने 2 बार ये प्रोसेस कंप्लीट किया। इससे पहले भी नगर आयोग की अध्यक्षता में एक बार रिवीजन हुआ था, जहाँ पे लोगों के फॉर्म लिए गए थे। तो उस समय काफ़ी लोग छूट गए, तो उनकी शिकायतें थी, तो उनको ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पेशल रिवीजन कराया था और इसमें करीब 4,500 फॉर्म हमारे पास आए थे। तो ये प्रक्रिया 2 बार हो गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा लोग अभी छूटे होंगे। फिर भी अगर 1-2 लोग जो भी छूटे हुए हैं उनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग जैसा हमें निर्देश देगा 26 फरवरी के बाद, उसके निर्देशानुसार उनके वोट बनाए जाएंगे। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त हो चला एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और इस महंगाई की मूल जड़ पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में होने वाली वृद्धि है, जिस कारण करीबन सभी चीजों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे वह खाद्य सामग्री हो या कुछ और। शहरवासियों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों पर जल्द नियंत्रण किया जाना चाहिए, अन्यथा आम जनता का जीना दूभर हो जाएगा। प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ती ही जा रही है और इस महंगाई की मूल जड़ पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में होने वाली वृद्धि है, जिसके कारण करीबन सभी चीजों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे वह खाद्य सामग्री हो या कुछ और। शहरवासियों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों पर जल्द नियंत्रण किया जाना चाहिए, अन्यथा आम जनता का जीना दूभर हो जाएगा। मूल्यों में लगातार होने वाली वृद्धि से गरीब इसे झेल नहीं पाएंगे। शहरवासियों ने कहा कि पहले ही वह मंदी की मार झेल रहे हैं, ऊपर से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार कोई भी कदम महंगाई को नियंत्रण करने के लिए नहीं उठा रही है। रोष प्रकट करते हुए शहरवासियों ने कहा कि पेट्रोल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी भारी शुल्क वसूल कर रही है। यही वजह है कि पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपना शुल्क कम कर दे तो बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन वह यह कदम उठा नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेजर इशू आज की डेट में आप ये लगाइए कि जो गवर्नमेंट जो है इस समय जो गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी है वो लगभग 33 रुपए के करीब पेट्रोल के ऊपर है और 32 रुपए के ऊपर डीजल के ऊपर है। और उसके अलावा अगर आप हिमाचल प्रदेश स्टेट को देखेंगे तो यहाँ पर 27% वैट है, जो 27% वैट लगभग 23 रुपये हो जाता है। तो अगर आप इसकी एग्जैक्ट पेट्रोल का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप पेट्रोल की कॉस्ट निकालेंगे तो पेट्रोल लगभग 30 रुपये पड़ता है और आज की डेट में 86 साढ़े 86 रुपये बिक रहा है। तो सरकार 56 रुपये, हिमाचल सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग 56 रुपये जो है हमारे से ले रही है।
ये आम आदमी के ऊपर एक बड़ा बोझ है। सरकार को मैं मानता हूं कि सरकार ने बहुत कष्ट के समय में निकाला है। देश में बहुत इस वक्त क्राइसिस का टाइम था जो हम ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। अब जो है लॉकडाउन जो है अनलॉक की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और ऑलमोस्ट सारा कंट्री अनलॉक हो चुका है। इस समय सरकार को आम आदमी को हर हालत में राहत देने की कोशिश करनी चाहिए। जो ये 50-55 रुपए जो सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलकर कमा रही है, और इसमें एक मैं बात आपको और ध्यान देना चाहूँगा, पैंडेमिक के अंदर सरकार ने 2020 मई में 13 रुपये और 10 रुपये क्रमशः एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाई थी जो इन्होंने विड्रॉ नहीं करी है। ये बड़ा दुखद बात है। आज हमारा देश में त्राहिमाम है और इस मुद्दे के ऊपर आप ये देखिए इसका डायरेक्ट जो है छोटे कंज्यूमर पे इफेक्ट पड़ता है। जो पेट्रोल और डीजल के जो लोग वो हैं जो छोटे कारोबारी हैं जो सारा एंटायरली काम इसके ऊपर करते हैं, पेट्रोल डीजल जिन्होंने हर वक्त गाड़ी चलानी है, और उससे क्या होगा, कॉस्ट कटिंग होगी, हर आदमी की जेब कटेगी। तो मार्केट में एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेंगे, रेवेन्यू कहाँ से आएगा जब सब लोगों की जेब ही आप काट देंगे तो रेवेन्यू कहीं से भी जनरेट नहीं हो सकता। मेन दिक्कत तो हमारी ये है कि हमारा डेली का मिनिमम 25-30 किलोमीटर का सफर है। हमारा 2 दिन में कम से कम 100 रुपये का तेल लग रहा है, उसका महीने का हमारा 1500 रुपये तेल लग रहा है। हमारी तनख्वाहें कम है, पीछे फैमिली भी है, बच्चे भी है, मदर भी विडो है, उससे हमारा खर्चा नहीं पूरा होता है। हम तो सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि पेट्रोल के दाम कम हुए। देखिए, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ोतरी से जो फ़र्क पड़ता है वो आम जीवन पे पड़ता है। जिस तरह से अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, सब्जियों के रेट बढ़ेंगे, आपके ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, इससे सीधा असर एक आम जन पे पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि इनके दाम थोड़े कंट्रोल में लाए जाए ताकि जो अर्थव्यवस्था, तो देखिए मुझे ये पता है कि इनका बढ़ना जरूरी है लेकिन इतना ना बढ़े कि आम जन इसको पूरा करने में मुश्किल हो जाए उससे, और उसकी जो एक बजट होता है, उसका सीमित बजट होता है, वह चरमरा जाता है और उसे बहुत सोच समझ के हर पैसा खर्च करना पड़ता है। तो आपको इससे क्या समस्या आ रही है, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, समस्या ये होती है कि जिस तरह से अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, माल जो हमारा आता है वो महंगा हो जाता है। तो इस तरह से जब वो महंगा होगा तो वो आगे कस्टमर को महंगा पड़ेगा, तो सीधा असर इसका हमारे ऊपर भी और आगे कस्टमर के ऊपर भी पड़ता है। तो इनमें इससे दामों में वृद्धि हो जाती है। तो रोजाना जैसे आप व्हीकल चलाते हैं तो आपको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? देखिए, रोजाना अगर हम व्हीकल चलाते हैं जैसे हम 100-200 का पेट्रोल भरते थे वो 300 का हो जाएगा। तो इससे हमारा बजट, जो सीमित बजट था, वो चरमरा जाएगा। आपने अगर शिमला जाना हो तो 100 रुपये लगता है, तो अगर हमने आना जाना करना हो तो 500-1000 रुपये हमारी जेब से निकल जाते हैं। तो इससे असर आम जन पे पड़ता है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। शिवानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।